देखिए कक्षा 9 अध्याय 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसी पर आधारित यह प्रश्न जो आपको दिख रहा है वो है। इसमें से पहला प्रश्न है कि शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। तो इस पाठ में इसके परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो इसमें आपका हम ऑप्शन देखेंगे तो वायु गैसों का मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। पीतल मिश्रण है और दूध भी आपका मिश्रण है। इसमें आपका आसुत जल जो दिख रहा है यही आपका शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। दूसरा है कि मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण है ऑक्सीजन मिश्रण नहीं है, अकेला होता है। तांबा अकेला होता है। सोना अकेला। और वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु किसी एक गैस को नहीं कहते हैं। वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन इत्यादि होता है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं। पहले तो आप जान लीजिए ये पाठ ये सब लोग को हम बताते हैं, ये सब लोग पढ़ चुके हैं तो खूब बढ़िया से जानते हैं मिश्रण क्या, समांगी विषमांगी विलयन सब जानते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि मिश्रण क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो मिश्रण कहलाता है। और वह मिश्रण जिसमें दो पदार्थ मिले हो लेकिन बाहर से प्रतीत नहीं हो रहा हो कि इसमें दो पदार्थ मिले हैं, जैसे चीनी और पानी। चीनी पानी के मिलने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें नमक है, चीनी है, चाहे नमक के पानी ले लो। नमक पानी मिला दिए, एगो शीशा वाला गिलास में रख दिए, बाहर से देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें नमक है। तो उस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण आपका यही नमक का घोल हो जाएगा। घोल माने पानी में घोलेंगे। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है विषमांगी, जो ठीक समांगी के उल्टा हो जाए, माने जिसमें सभी कण साफ रूप से दिखे। जैसे चीनी का घोल में नहीं दिखेगा। रेत और पानी माने बालू और पानी को मिलाएंगे तो बालू दिखाई देगा कि नहीं, और वायु में थोड़ी दिखाई देता। वायु भी गैसों का मिश्रण है लेकिन इसमें अलग अलग सब थोड़ी दिखता है, नहीं दिखता है। इसलिए आपका ये वाला समझ है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध कहता है विलयन, कोलाइड, निलंबन। तो दूध आपका अगर मिश्रण में बात करें तो विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी में भी क्या है तो कोलाइड है। विषमांगी में कोलाइड है। और निलंबन भी आपका विषमांगी है, लेकिन निलंबन में थोड़ा कोलाइड से बड़े आकार के कण होते हैं जो कि साफ तौर पर दिखाई दे जाते हैं। लेकिन इसमें छोटे कण होते हैं, इससे छोटे कण होते हैं, साफ तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन है यह भी विषमांगी मिश्रण है। इसलिए कोलाइड आपका मिश्रण है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो आपका कोलाइड। निलंबन का एक गुण है निलंबन का एक गुण है पारदर्शी होता है, नहीं होता है। कण नीचे बढ़ जाते हैं, समांगी मिश्रण होता है। पहले तो आप जान लीजिए कि निलंबन समांगी मिश्रण नहीं होता है, विषमांगी होता है। और जब विषमांगी होगा तो पारदर्शी नहीं होगा, कण नीचे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये आपका ठीक हो रहा है, क्योंकि निलंबन का मतलब है कि हम पानी में रेत को घोल दिए, तो जब तक वो घूल रहा है उसमें सभी कण उसमें घुले हुए हैं, आप कह सकते हैं नाच रहे हैं। उसमें घोल दिए तो कुछ समय तक नाचता है ना जी, तो उसको निलंबन हम कहते हैं। और वही थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो सब अपने आप नीचे बढ़ जाएगा, निलंबन समाप्त। तो ये इसके कण जो होते हैं नीचे बढ़ जाते हैं निलंबन के। मिश्रण को अलग करने की विधि। मिश्रण को अलग करने की विधि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया दो तत्वों को मिला दिए, संयोग किया तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दहन मतलब जलना होता है, आप जानबे करते हैं। वाष्पीकरण ऐसी विधि है जो मिश्रण को अलग करने का काम करता है। समझ गए? चीनी पानी मिलाए हुए हैं, चीनी को पानी से अलग करना है तो हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कड़ाह में चीनी पानी मिला हुआ है और ताप देते जाए तो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और पाग के रूप में चीनी रह नहीं जाता है। वाष्पीकरण से मिश्रण को अलग कर सकते हैं। दूध पदार्थ के कितने प्रकार शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार हैं? तो शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। बढ़िया, तत्व और यौगिक। तत्व का उदाहरण है पानी, तत्व नहीं है, यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है। नमक भी नहीं है। लोहा आपका तत्व है, Fe। लोहा माने Fe। यौगिक का उदाहरण है ऑक्सीजन, अकेला है यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं? तो वह पदार्थ जो दो तत्वों से मिलकर के बना है। तो ऑक्सीजन तो अकेला है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, इसलिए ये आपका यौगिक है। तांबा, लोहा, ये सब यौगिक नहीं। टिंडल प्रभाव किसमें दिखता है? टिंडल प्रभाव कहते हैं कि जिसमें आपका प्रकाश का मार्ग निर्दिष्ट हो, दिखने लगे। तो शुद्ध जल में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता है। आप एगो गिलास में पानी लाइए, शुद्ध जल, और टर्च मारी, प्रकाश उसमें
मार्ग नहीं दिखेगा, लेकिन विलियन में आपका दिखता है। सॉरी, विलियन में भी नहीं दिखता है, विलियन में भी नहीं दिखता है, आपका कोलाइड में प्रकाश का मार्ग दिखता है। ठीक है, विलियन होता है तो समांगी मिश्रण होता है। विलियन क्या होता है? तो विलियन एक समांगी मिश्रण ही होता है, विषमांगी यौगिक तत्व नहीं होता है। ये आपका विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। 13 नंबर का तो पानी और रेत का मिश्रण है। पानी और रेत का मिश्रण है। समांगी में तो दोनों बाहर से प्रतीत होगा एक है, लेकिन विषमांगी में जैसे पानी और रेत मिलाते हैं तो बाहर से दोनों कौन दिखता है ना जी, पानी अलग और रेत अलग दिखता है, पानी रेत दोनों दिखता है, इसलिए आपका विषमांगी मिश्रण। समझ गए? ये सभी प्रश्नों का आपका उत्तर हो गया।